we are going to start session 3 of unit 1B, self management skills. Okay, the topic is ability to work independently. Okay, I will read the paragraph and will explain you the complicated terms. Okay, importance of ability to work independently. तो हम आज जानेंगे कि independently वर्किंग के मीनिंग क्या होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टास्क आर accomplished थ्रू टीम वर्क. तो आजकल क्या होता है, बेसिकली जो हमारे लाइक कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे क्या टीम वर्क होता है कि बहुत सारे आपको काम जो करने होते हैं जो टीम वर्क या टीम प्लेयर के तौर पे करने होते हैं. ठीक है, जैसे आईटी इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री है, तो वहाँ टीम बनाई जाती है. कई बार आपके स्कूल कॉलेज में ग्रुप बना दिए जाते हैं कि चार बंदों का ग्रुप या फोर स्टूडेंट्स का ग्रुप, कि आपको हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, उन सबको अपना काम करके एक असाइनमेंट, वो हर असाइनमेंट हो सकता है, कोई दूसरी एक्टिविटी हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है. ठीक है, और कंबाइन एफर्ट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन सच एज स्पोर्ट्स लाइक टेनिस. जैसे कोई स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन उसमें स्पोर्ट्स में अपना रोल प्ले करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट. बट देर आर मेनी केसेस वेयर योर एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग गोल्स. लेकिन कई केसेस में क्या होता है, आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं किसी गोल को अचीव करने में जो कि आपने सेट किया है. वर्किंग इंडिपेंडेंटली इज ऑफन मिस्टेकन एज वर्किंग अलोन. तो कई बार ये बहुत लोगों में गलतफहमी होती है कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मीनिंग क्या होता है कि आप अकेले काम कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो मतलब क्या इसकी सही चीज़, क्या सही डेफिनेशन नहीं है, आगे इसके बारे में जानते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बीइंग एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली मीन्स accomplishing the task assigned to you without unnecessarily claiming the time of other people. तो जैसा मैंने कहा इंडिपेंडेंटली वर्किंग की मीनिंग क्या है, बेसिकली आपके पास आपको कोई टास्क करना है या आपको कोई टास्क दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि उसे अपनी जिम्मेदारी पे कंप्लीट करना है. यानी कि बार बार दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उनसे हेल्प ले रहे हैं या बार बार उनके पास जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अपनी जो आपको जो भी टास्क होता है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ले लेनी है, क्लैरिटी उसकी क्या करना है, कैसे करना है. For example, if you are a part of the green club team in your school which is planned to plant certain trees in a locality. तो मान लीजिए आपके स्कूल में कोई ग्रीन क्लब टीम है, आपको अपनी लोकेलिटी में कोई ट्रीज प्लांट करने हैं, तो आपका जो रोल है उसमें क्या है. ठीक है, you are assigned to collect funds for procuring seeds for 20 trees by next Sunday. Then no other team member should help you in this. तो देखिए यहाँ पे आपको एक टास्क असाइन कर देगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको क्या 20 ट्रीज लगाने हैं बाय नेक्स्ट संडे. वो आपको अपने अदर टीम मेंबर की हेल्प नहीं लेनी है. तो यही आपको आपने फंड इकट्ठा किया, आपको एक टास्क था, फिर आपने ट्री लगाने हैं, तो पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट या आपको जो टास्क ना सही से असाइन कर दिया है. अब ये नहीं बार बार अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं कि कैसा क्या करूँ, कैसे करूँ. सिंपल सा टास्क है, आपको करना, अंडरस्टैंडिंग आपने शुरू से डेवलप कर ली है. इट इज़ समथिंग यू नीड टू डू इंडिपेंडेंटली. तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको अकेले या अकेले तो कहना सही नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंटली आपको करनी है. ठीक है, व्हाट डज बीइंग इंडिपेंडेंट मीन. तो इंडिपेंडेंट के मायने क्या होते हैं. यू आर एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली शोज व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली कब अच्छे से काम करते हैं, जब आपके पास एक अवेयरनेस हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है. यू आर एबल टू प्रायोरिटाइज योर टास्क. तो आप जो टास्क है अपने एक प्रायोरिटी सेट करेंगे, जो ज़रूरी काम है पहले उसको करना है, उसके बाद जो कम ज़रूरी है उसके बाद इस तरह में प्रायोरिटी बना लें. डिलीवर यू बेस्ट ऑलवेज. आपको हमें बेस्ट देने की कोशिश करनी है, बेस्ट रिजल्ट आप दें. आपका एग्ज़ाम हो सकता है या आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है. मेहनत करें दिलो जान से, इस तरह की बात समझ लीजिए. यू आर एबल टू अडेप्ट टू द वर्किंग पेस ऑफ द टीम ऑन योर टास्क एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक्स. तो आपको जो टास्क दिया है उसे अच्छे से करना है, और उसमें कोई गलती है तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी है. कैरी ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू डू. आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है जो भी आप करते हैं. स्किल टू वर्क इंडिपेंडेंटली. फॉलोइंग आर द स्किल्स नीडेड इन एन इंडिविजुअल टू वर्क इंडिपेंडेंटली. तो इसमें फर्स्ट आपका है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट यू नीड टू डिलीवर. तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स मतलब कि आपको जो बिहेवियर है या आपको जो काम करने का तरीका इस तरह समझ लीजिए. आपका बिजनेस हो सकता है या आप किसी एक्टिविटी में या आपको कोई असाइनमेंट देगा यहाँ के, जो आपको रिक्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि क्या करना है एग्जैक्टली, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं,
और उनको कैसे किस तरह से डिलीवर करना है। ऑर्गेनाइज योर वर्क अकॉर्डिंगली एज द नीड्स अराइज और रिक्वायरमेंट चेंज। तो अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना उसी के हिसाब से, जब भी ज़रूरत आती है या आपके कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना। पर्सनल कैरेक्टर एंड ऑनेस्ट अप्रोच टू डू द थिंग्स, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट एंड मीटिंग द कमिटमेंट्स एज रिक्वायर्ड। तो आपकी एक ऑनेस्ट अप्रोच है किसी चीज़ को करने के लिए कि मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, यानी कि अपने आप को मेंटेन कर रखना, इंटीग्रिटी ट्रस्ट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। वो कमिटमेंट जो आपको टास्क देगा उसको आपको टाइम से पहले करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क, प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंग द चेंज इन सिचुएशन। तो देखिए, आप हो या मैं हूँ, लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं। आपको स्कूल की एक्टिविटी भी करनी होती है, घर के काम भी हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत और भी काम होते हैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपको टाइम देना होता है, स्टडी भी करनी होती है, लाइक स्कूल जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी रहना है, घर के भी काम करने हैं, और आके ट्यूशन भी जाना, फिर आगे पढ़ाई भी करनी है। बहुत सारे काम है, तो हम सबको प्रायोरिटी दे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको ज़रूरी काम आपका नहीं छूटना चाहिए, इस तरह समझ लीजिए। अकॉर्डिंग चेंज इन सिचुएशन, फिनिशिंग ऑल द टास्क एट हैंड सक्सेसफुली, नोइंग वन सेल्फ, नोइंग व्हाट एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू। तो अपने बारे में जानें कि आप कितना काम कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आपकी एबिलिटी कितनी है। बीइंग अवेयर ऑफ बोथ योर एबिलिटीज़ एंड योर लिमिटेशंस, तो आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं, आप कितना अच्छे से किसी काम कर पाते हैं, कितना टाइम लेते हैं किसी चीज़ को करने। आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आप पर 1 घंटे में आप फिजिक्स कितना पढ़ सकते हैं, कितना केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। आपके लिमिटेशन क्या है, यानी कि आप 3 घंटे में थक जाते हैं, 1 घंटे ही पढ़ाई कर पाते हैं, इस तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेगुलेशन, एबिलिटी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज उनको आइडेंटिफाई करना है। नोइंग हाउ टू रेगुलेट योर सेल्फ टू यूटिलाइज द टाइम एट हैंड फॉर कंप्लीटिंग टास्क टाइमली। नेक्स्ट पॉइंट, communication and negotiating skills, command over the verbal communication and ability to work and negotiate without any aid or intervention। तो जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन या आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको उन पर कमांड करनी है। देखिए, स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी बात करने के तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो आपकी जो एबिलिटी है किसी आर्गूमेंट पे लेके, अगर आप कोई कहीं एक तरीके से आप किसी टॉपिक पे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप भी किसी टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, या एक तरीके से कभी कभी हो जाता है कि सामने वाला भी अच्छा बोल रहा है, तो आपको भी अपना अच्छे आइडियाज़ प्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है। एंड निगोशिएट विदाउट एनी एड इंटरवेंशन, तो अच्छे से किसी डील को आप निगोशिएट कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एजिलिटी, एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन। तो आजकल देखिए कितनी डायनेमिक सोसाइटी है, या आपकी एजुकेशन सिस्टम कितना चेंज होता जा रहा है, या यूँ कहीं पर एडवांस होता जा रहा है। तो आपको अपना आपको इस तरह ढालना कि आप अगर हालात बदल लें तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, खुद को फिट कर लें उस माहौल में। एंड मैनेजिंग टाइम अकॉर्डिंगली, और टाइम को भी मैनेज करना ज़रूरी होता है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि टाइम मैनेजमेंट, डिलीवरिंग विद दिस शॉर्ट टाइम लाइन्स एंड नोइंग हाउ टू यूटिलाइज टाइम इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट, हैंडलिंग फेलियर्स एंड सेटबैक्स, एबिलिटी टू लुक एट द फेलियर्स एज ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। तो देखिए, जो हमारे साथ कुछ फेलियर्स हो जाते हैं, लाइक एग्जाम या टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो हमको उनसे सबक लेना चाहिए, कि लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें आगे अच्छा परफॉर्म करना है। एंड इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक्स, नॉट लेटिंग सेटबैक्स लाइक रिजेक्शंस एंड क्रिटिसिज्म डिस्करेज यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी टेस्ट में नाकामी मिल गई 1 या 2 बार तो आप उससे परेशान हो गए या आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके भाई या बहन या स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, जो हो सकता है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील आता है कि मेरे को डिस्करेज कर रहे हैं। एबिलिटी टू टेक responsibility of failures, okay students, next point is handling failures and setbacks, ability to look at the failures, okay ये थोड़ा हमने बता दिया था अभी। and not letting setbacks like rejection and criticism, ये भी हो गया। ability to take responsibility of failures, तो आपको किसी ऐसे फेलियर मिलती है या अच्छी आपकी परफॉर्मेंस नहीं तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ठीक है इस बार अच्छा नहीं हुआ, मेरे को नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करना है।
Next topic, self-awareness and its type. Knowing your strengths, weaknesses, beliefs, abilities, limitations, like, dislike, etc. is called self-awareness. तो ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? Self-awareness. Self-awareness helps you in staying happy, productive and confident. तो self-awareness आपकी बहुत हेल्प करती है, आप खुश रहते हैं, एक प्रोडक्टिविटी आपकी यानी कि जो आपका काम है बेहतर करते हैं आप, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और आप फाइनली कॉन्फिडेंस फील करते हैं. When we turn inwards, focusing on self, we identify our values. जब हम खुद पे ध्यान देते हैं, एक फील आता है अंदर से कि हम खुद पे फोकस करें, तो हमको अपनी वैल्यूज़ पता चलती है, अपने बिहेवियर के बारे में जानना, अपना स्टैंडर्ड क्या है हमारा, कि हम कहाँ प्रेजेंट, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हाई या लो है या मीडियम है. Depending on our self-analysis, we either feel proud or feel not very good. तो जो हम अपने बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम जो हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, जो हमारे जो प्रेजेंट हालात हैं, उसके हिसाब से हम खुद पे एक प्राउड भी फील कर सकते हैं, या फिर अच्छा ये भी होता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. सेल्फ अवेयरनेस ब्रिंग्स सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ अवेयरनेस क्या, जो आप अपने बारे में जो आपकी अवेयरनेस है वो एक सेल्फ मोटिवेशन भी लेकर आती है और सेल्फ कंट्रोल भी. Let us look at two major types of self-awareness. तो self awareness दो तरह की होती है. First one is internal self awareness. इसमें our values, beliefs, passions and standards are revealed when we do internal self awareness. तो जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, यकीन या विश्वास जिसे आप कह सकते हैं, पैशन है यानी कि हमारा जो पैशन है, जुनून, एंड स्टैंडर्ड्स वो हमारे रिवील होते हैं जब हम अपना इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस करते हैं. Also that way these traits help us in interacting with our surroundings and environment. Internal self-awareness tells you your favorite subject, your favorite sports, what you aspire to become. तो देखिए इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस ये होती है जो आपको बताती है कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या कॉमर्स होता है, जिसका मतलब जिसको जिस चीज़ में एक तरह से इंटरेस्ट होता है. आपका किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को टेनिस अच्छा लगता है, किसी को वॉलीबॉल है, इस तरह की, ठीक है. या आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं. What you do not like doing, what you do not like doing or achieving, जो क्या आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ठीक है. How you look at other people, how your attitude is built upon your values. तो आपका क्या नज़रिया, किस नज़र से आप दूसरे लोगों को देखते हैं, या आपका एटीट्यूड किन वैल्यूज़ पे बना हुआ है, या उसका बेस क्या है. External self-awareness, the ability to assess or see how other people view you is called external self-awareness. तो अपना एक एबिलिटी होनी चाहिए या होती है अक्सर लोगों में कि एक कई बार हमें फीलिंग आती है दूसरा बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है. जैसे आपके साथ भी होता है, ज़्यादा लोग साथ होता है कि पूछ लेते हैं लोग कि कैसी पढ़ाई चल रही है, या आपके कितने परसेंट आए. आप अगर आप हाई स्कूल पे जब पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप कहते हैं मेरे 80% मार्क्स हैं, तो एक इंप्रेशन जाता है लोगों की, ये इतना अच्छा स्टूडेंट है, ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लाइफ में. और वहीं आप कहते हैं 50% आए, तो आप जो आपका जो लोगों का एक आई एक्सप्रेशन है तो वह थोड़ा अजीब सा आता है, यानी कि वो समझ जाता है कि इसने ज़्यादा अच्छा ये स्टूडेंट नहीं है, या ये अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है. एक एग्जाम्पल मैंने लिया छोटा सा. एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ब्रिंग्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, गुड लीडरशिप स्किल्स, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल. तो सेल्फ एक्सटर्नल जो हमारी सेल्फ अवेयरनेस है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाती है, गुड लीडरशिप स्किल्स हमें सीखने को मिलते हैं इसमें, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, एंड इट डिटरमाइंस पीपल्स लाइकिंग डिसलाइकिंग यू इन वन वे और अदर. तो जैसा मैंने अभी कहा कि एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, कहा आपकी परसेंटेज वगैरह बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है. दूसरे लोग भी, या आपकी फैमिली के या बाहर के लोग या आपके रिश्तेदार भी एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस है आपकी परसेंटेज के हिसाब से, या आप किस तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं या हैं. एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्स यू डिलीवर टास्क इन बेटर वे. तो देखिए एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या आपकी हेल्प करती है, कोई भी आपको टास्क दिया उसे आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें. सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट, तो सेल्फ अवेयरनेस को किस तरह से आप जांच सकते हैं. बीइंग सेल्फ अवेयर इज हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये हाई इंटेलिजेंस का काम एक तरीके से. Knowing oneself is half the battle won. Most people do not know what they want or need. Most of us are blind to our strengths and weaknesses. Ask these questions with yourself to assess how self-aware you are. तो आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे कुछ आपको आइडिया या कुछ नॉलेज गेन होगी कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं. फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एम आई एबल टू क्रिएट एन इमेज ऑफ माई सेल्फ इन माई माइंड. क्या मैं इस हालत में हूँ कि अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकूँ अपने
माइंड में कि मेरी क्या मेरा पर्सनालिटी है, क्या मेरा एक परफॉर्मेंस के हिसाब से जो प्रेजेंट या जो वक्त गुजरा के मैं किस तरह का कैरेक्टर हूँ या किस तरह का मैं एक पर्सन हूँ। सेकेंड है आपका हाउ मच एम आई इन कंट्रोल ऑफ माई फीलिंग्स स्पेशली व्हेन एंग्री इमोशनल स्टेट। तो आपको अपनी फीलिंग्स कितना कंट्रोल है जब आप एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं या इमोशनल जज्बाती हो जाते हैं या दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट ट्रिगर्स माई पैशन ऑफ डूइंग व्हाट आई लाइक। तो ऐसी क्या चीज़ आपके साथ होती है कि जब आपको पैशन, जो आपका जुनून है वो करने पे आपको खुशी महसूस करती है, आप उसे करना पसंद करने लगते हैं। व्हाट सेट्स मी ऑफ, मुझे क्या चीज़ें उदास कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई लिस्ट माई पर्सनल लाइफ वैल्यूज एंड बिलीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन आई लिस्ट व्हाट आई कैन नॉट डू। तो मैं क्या वो चीज़ लिस्ट कर सकता हूँ जो कि एक डायरी में बना सकता हूँ, ये पॉइंट लिख सकता हूँ जो मैं नहीं कर सकता। व्हाट डू आई थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड अराउंड मी। नेक्स्ट कैन आई लिस्ट माई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कन्फ्यूजन्स। तो मेरे जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या मेरे जो ब्रेन में दिमाग में कन्फ्यूजन्स है, क्या मैं उनकी लिस्ट बना सकता हूँ। कैन आई लिस्ट सम ऑफ माई नेगेटिव ट्रेड्स दैट कम इन माई वे टू सक्सेस। तो इसमें यह है कि आप अपने कुछ नेगेटिव ट्रेड्स या आप जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपकी गोल अचीव करने में आपको सक्सेस की तरफ सक्सेस से हटाती हैं या आपको रुकावट बनती हैं। नेक्स्ट कैन आई लिस्ट द ट्रेड्स आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स। नेक्स्ट कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स विच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर करेक्ट। तो मैं क्या कुछ इस तरह की डिटेल्स की लिस्ट बना सकता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कितना सही हूँ। नेक्स्ट कैन आई लिस्ट सम डिटेल्स विच आई थिंक पीपल हैव अबाउट मी आर इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट, यही सब है। हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर। तो सेल्फ अवेयर कैसे बने। स्पेयर सम टाइम एंड ट्रेवल विद इन योर सेल्फ बाई अप्लाइंग फॉलोइंग टिप्स। तो जब भी आपके पास खाली टाइम हो, शाम में या रात में, तो आपको अपने बारे में सोचना कुछ वक्त के। ट्रैवल विद इन योर सेल्फ, इसका कुछ इस तरह का मीनिंग होता है और इस तरह के ये कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फाइंड आउट सम क्वाइट टाइम विद योर सेल्फ। आप जब भी थोड़ा आपको टाइम निकालना अपने लिए, रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स, आपको अपने जो थॉट्स हैं उन पर ध्यान देना। रेट्रोस्पेक्ट व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन पास्ट डेज। तो जो आपके साथ जो बातें गुजरी हैं या जो पास्ट में जो हुआ उसके बारे में ध्यान देना है कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा रहा, ख़राब रहा, मीडियम रहा, एवरेज रहा। नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस गुड लिसनिंग एंड बिकम ए गुड लिसनर। तो जब भी आप किसी स्कूल में होते हैं या कोई मीटिंग में होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो थोड़ा सा आपको लिसनिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत होती है कि आप जब अच्छे लिसनर होते हैं तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होती है, आपका इंटरेक्शन भी अच्छा होता है। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। प्रैक्टिस गुड लिसनिंग एंड बिकम ए गुड लिसनर टू व्हाट पीपल स्पीक टू यू विदाउट इंटरप्टिंग देम। तो एकदम से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। आप स्कूल में हैं या आप टीचर आपको टीच कर रहे हैं या आप फैमिली में हैं या कहीं भी आपका कोई इंटरेक्शन चल रहा, तो अक्सर लोगों में एक आदत होती है अपनी बात कहने की दूसरे को रोक कर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भी मौका मिलेगा, आप अपनी बात तब अच्छे से रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट योरसेल्फ। तो अपने बारे में दूसरों से फीडबैक लेना कि मैं किस तरह का इंसान हूँ मेरे अपनी। ठीक है, आप अपनी टीचर से भी ले सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। जनरली पेरेंट्स पूछते हैं, स्टूडेंट तो नहीं पूछते खुद अपने बारे में। अबाउट योर वर्क एंड व्हाट यू डू, मेक नोट्स ऑफ फीडबैक इन योर पर्सनल डायरी। नेक्स्ट पॉइंट थिंक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंस्टेड ऑफ व्हाई। तो आपको सोचना है क्या के बारे में, ना कि क्यों। फॉर एग्जाम्पल व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस दैट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स इन लास्ट टेस्ट। तो ऐसा क्या चीज़ हुई, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मैं जो मेरा लास्ट टेस्ट था उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। व्हाट वाज द सिचुएशन दैट मेड मी फाइट विद माय बेस्ट फ्रेंड। तो सिचुएशन क्या थी या कुछ किस तरह के हालात हुए जिसकी वजह से मेरे बेस्ट फ्रेंड से फाइट हो गई या झगड़ा हो गया। व्हाट आर द रीजंस दैट मेक मी रीच कॉलेज लेट ऑफन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नोइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और उनके वीकनेस उनके बारे में जानना चाहिए। एनालाइज योर वर्क, आउटपुट्स ऑफ व्हाट यू डू। तो आप अपना वर्क एनालाइज करें। जो भी आप स्टूडेंट या किसी बिजनेस में या किसी स्पोर्ट्स में, आप स्पोर्ट पर्सन हैं, जो भी आप वो क्या कैसे होता है, आउटपुट की हेल्प से इजीली हो जाता है। स्पीक टू योर पेरेंट्स एंड रिलायबल फ्रेंड्स एंड टीचर्स। पे अटेंशन व्हेन यू परफॉर्म ए टास्क। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपका अच्छा फोकस होना चाहिए, मेहनत करने की ज़रूरत होती है।
दिस विल शो यू हाउ वेल और नॉट यू डू द थिंग्स। तो ये सब करके आपको पता चलता है आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स विल लेट यू लिस्ट डाउन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो अपने टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से फीडबैक लेने की कोशिश होती है, तभी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। आस्क योर सेल्फ टू व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट डज नॉट। तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या नहीं करती है, आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए। व्हाट आर योर कॉमन फेयर्स, आपके कॉमन फेयर्स क्या हैं। व्हाट आर यू गुड एट, आपकी चीज़ में अच्छे हैं। व्हाट आर योर क्वालिटीज़ और देयर लैक, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं या आप क्वालिटीज़ क्या वजूहात हैं या क्या रीज़न है कि आप वो क्वालिटी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनसे पीछे हैं, जो कि होनी चाहिए क्वालिटीज़ आपके अंदर। वीकनेसेस वुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, द वे यू वर्क और स्टडी। तो देखिए वीकनेसेस क्या आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, या जो आपका स्टडी करने का तरीका हो सकता है ख़राब हो, यानी कि आपके पास कुछ टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत होती है। आप स्टूडेंट हैं तो 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा फिजिक्स रोज़ आपको स्टडी करना। तो देखिए होता है कि आपके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके बहुत अच्छा आपका रिजल्ट हो जाता है। आप देखते हैं मैंने काफ़ी स्टडी कर लिया है। अगर आप रिवीजन भी करते हैं वीकली तो आपको जो एक जो नॉलेज है सब्जेक्ट में या कमांड बोल सकते हैं, वो बहुत अच्छा आप फील करते हैं। जब आप रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो आपके एग्जामिक टेस्ट में भी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। हाउ इमोशनली स्टेबल यू आर इज़ द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योर सेल्फ और रिफ्लेक्ट ऑन एनी past incidences where you overreacted in any situation. Next topic, self-motivation and self-regulation. Motivation is the ability to move from an idea to practically implementing it. तो मोटिवेशन क्या होता है, एक एबिलिटी है जो आपको मूव कराती है एक आइडिया से, जो आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फ्रॉम प्लान टू एक्शन, आपने कुछ प्लान किया कि मेरे को सुबह उठ के ये एक्टिविटी करनी है, मेरे को स्कूल जाना है, उसके बाद ये काम करना है, यानी कि पूरे डे का आपने प्लान कर लिया। आपको ये जब कर लेते तो उसको हम प्लान टू एक्शन कहते हैं। फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग, सेल्फ मोटिवेशन इज योर इनर एबिलिटी टू डू मूव फ्रॉम थॉट टू एक्शन। तो आपको जो आप थॉट है आपको उसको एक्शन में ले आते हैं। तो ये कैसे होता है, आपका सेल्फ मोटिवेशन होता है, आपको खुद मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरे को चीज़ करने की ज़रूरत है, या आपकी कहलाती है इनर एबिलिटी। योर स्ट्रेंथ्स ट्रिगर योर सेल्फ मोटिवेशन बट सम ऑफ योर वीकनेसेस में डैम्पन योर पैशन। तो आपकी स्ट्रेंथ तो चाहती है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अपने गोल पे डटे रहें, जो आपको करना है उसको बने रहे उस चीज़ में, लेकिन आपकी कुछ वीकनेसेस हो जाती हैं जो कि आपको पैशन को, जो आपका पैशन है या आपको अच्छे मार्क्स लाएँ तो उसमें रुकावट बनने की कोशिश करती हैं। जैसे कभी कोई घर पे मेहमान आ जाते हैं, या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कोई और, या कोई शादी आ जाती है, या कभी कभी आपको अपने फादर के साथ कहीं बाहर या अपने शहर में उनके साथ काम से जाना पड़ जाता है, अपनी स्टडीज़ को मतलब बीच में छोड़कर। दैट इज़ वाई फॉर सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ अवेयरनेस इज़ नेसेसरी। तो देखिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि आपको अपना, जैसे एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि आपको अपना टाइम टेबल पता होना चाहिए कि कब कब किस टाइम में, या अपना टाइम टेबल बना ले कि इस टाइम मेरे को घर के काम करने, इस टाइम मेरे को अपनी स्टडी करनी है। अगर 1% मेहमान आते हैं तो मेरे को कहाँ जाके स्टडी करनी चाहिए, किस मतलब कोई ज़रूरी शादी है या करीबी रिश्तेदार की तो उसमें जाना चाहिए या नहीं, या दूर की शादी तो उसमें जाना इतना ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ से अवॉइड करनी होती है जिनमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप सेल्फ अवेयर्स यही सब चीज़ें करके आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी बेहतर हो जाती है तो एक फिर वो सेल्फ अवेयरनेस क्या करती है, आपको हेल्प करती है सेल्फ मोटिवेट करने में। ओके, राइट काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेट्स यू टू टेक एक्शन ऑन योर थॉट्स। ये सभी मैंने एग्जाम बताया आपको। बट हाउ डू यू कंप्लीट दिस डिफिकल्ट जर्नी फ्रॉम थॉट टू एक्शन। यही परेशानी है, देखिए आपको ये क्या जर्नी इतनी आसान नहीं होती है कि जो आपकी थॉट्स उनको एक्शन में लेकर आना। तो आपको अपने बारे में एक एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि मेरा कल का, परसों का, वीकली क्या शेड्यूल होना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस में सोच के चलने की ज़रूरत होती है। द आंसर इज सेल्फ रेगुलेशन। योर वीकनेसेस आर ऑब्स्टेकल्स। तो आपकी कमज़ोरियाँ या और क्या आपके रास्ते में बाधाएं होती हैं। When you look at a task, we think it's too challenging to take up, but when you analyze it, keeping your self-awareness in mind. देखिए जब आप भी कोई टास्क स्टार्टिंग में क्या बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन जब उसमें एनालाइज कर लगते हैं तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस हेल्प करती है कि नहीं ये हो जाएगा, ऐसे से करेंगे तो ये मतलब इस पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि आज में इतना करना है, कल को इतना करना है, या
इस तरह से चीज़ें ईजी हो जाती है। या आपको अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो शुरू में बुक दे देंगे, आप देख लें 11th-12th की या 9th-10th की, तो शुरू में तो बहुत भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप स्टडी करते हैं रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी आप में आ जाती है, तो आप 2-3 महीने बाद देखते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक आपके मतलब विज़न होने की ज़रूरत है, विज़न लाने की ज़रूरत है अपने माइंड में कि हम स्टडी कंसिस्टेंट रखेंगे, धीरे धीरे और रिवाइज भी करते रहेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। स्टडीज़ या आपका कोई भी दूसरा काम भी हो सकता है, टास्क होता है। यू सी द लाइट, तो जैसे मैंने बताया, वन एग्जाम्पल इज प्रिपरेशन फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। जैसा भी मैंने बताया कि आप जब कंसिस्टेंट स्टडी करते हैं तो आपके जब एग्जाम हो जाते हैं, आप रिवाइज भी करते चले जाते हैं तो चीज़ें ईजी लगने लगती है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में, जब आपका कॉलेज, आपका मतलब आप किसी क्लास में लाइक 9th से 10th में आते हैं तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, लाइक साइंस है, ये सब। अगर आप उनकी फर्स्ट साइड आप सिलेबस या बुक्स देखते हैं तो बहुत भारी सा लगता है कि यार हम पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ओके, हाउ यू मैनेज टू प्रिपेयर एंटायर बुक। जैसा मैंने बताया, एट फर्स्ट इट सीम टू डिफिकल्ट। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल दिखाई लगती है, पता नहीं कर पाएंगे। देन यू कमांड ऑल योर स्ट्रेंथ टू हेल्प यू। तो फिर क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते नहीं, हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देंगे। यू बिगिन वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। तो आपको अपनी वीकनेसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। गेटिंग, जैसे आपकी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं जो आपको आपकी सक्सेस में प्रॉब्लम करती है। आपको सुबह टाइम से उठने की ज़रूरत होती है, आपको सही टाइम पे खाना खाना है, स्लीपिंग टाइम भी, यानी कि आपको टाइम से सोना भी है। कि अगर आपका सुबह 6 बजे आपको अर्ली मॉर्निंग आपको 6 AM उठना, तो आपको 11:30 या नाइट में 11 पे सो जाना है, 11 बजे रात में। यूटिलाइजिंग टाइम, कटिंग डाउन ऑन टीवी एंड टाइम विद फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा टीवी देखना कम करना होगा, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा कम टाइम देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उनको टाइम देंगे तो फिर स्टडी कब करेंगे। दिस ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स इन सेल्फ रेगुलेशन। तो ये ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ रेगुलेशन में आ जाता है, उसका हिस्सा हो जाता है, पार्ट बन जाता है। सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, ए प्लान्ड डेली रूटीन, वर्किंग ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आपका जो डेली रूटीन है स्टडीज़ को आप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस होने की ज़रूरत है आपकी अपनी लाइफ में और आपके टाइम टेबल स्टडीज़ के, ठीक है। टाइम टेबल स्टडी का जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पर आपको काबू रखना है। कीपिंग काम इन इरिटेटिंग सिचुएशंस। कभी कभी हालात में रहते हैं कि इंसान गुस्सा आने लगता है, जब आपकी सबसे चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो उस पर भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर अपना कंट्रोल रखना है। थिंकिंग स्ट्रेट, एंटिसिपेटिंग ऑब्स्टेकल्स। तो आने वाली ऑब्स्टेकल्स के बारे में आपको थोड़ा सोचना कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी, मतलब कि कभी कभी शादी या अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है तो आपका पूरा शेड्यूल या ख़राब हो जाता है, या ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारे दिन आपकी ख़राब हो जाए या आप स्टडी ना कर पाए, तो थोड़ा एडवांस में सोच के ज़िंदगी चलने की ज़रूरत होती है। एंड वर्किंग टू वर्क एंड देन टू रीच द सेट गोल। तो थोड़ा एडवांस में सोच के चलेंगे कि मेरे एक हफ्ते का क्या शेड्यूल होगा, तो लाइफ भी ईजी होगी और स्टडी भी आपकी ईजी होगी सब्जेक्ट्स की। योर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन क्रिएट सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। दिस मेक्स यू कैपेबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यही चीज़ें मिलकर आपको एक इस हालत, इस लायक बना देती कि आप अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका ये यूनिट, हमारा सेशन 3 भी फिनिश हुआ, आई थिंक यूनिट फिनिश हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।